Assalamu alaikum dear students, वेलकम टू अमीर मैथमेटिक्स। माय नेम इज़ अमीर रमज़ान नूर। अच्छा जी, आज हम एक्सरसाइज 2.4 के जो बाकी क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में हमने पहले 3 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। इसमें हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। पहला क्वेश्चन, log 2 प्लस log x इज़ इक्वल टू 1। एक रूल हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, वो क्या था जी, log mn। कोई दो नंबर्स अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनका log किसके इक्वल होता है? log पहली रकम का log प्लस दूसरी रकम का log। अगर दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनका log किसके इक्वल होगा? फर्स्ट का log प्लस सेकंड का log। अब देखें, ये है log 2 प्लस log x इज़ इक्वल टू 1, तो ये किसके इक्वल आएगा? log 2x। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा लेंगे और log सिंगल log में कन्वर्ट हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 1। अगर किसी नंबर की बेस ना हो तो उसकी बेस 10 ही होती है। और अब ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको मैं लिख रहा हूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के क्वेश्चंस इसी एक्सरसाइज के स्टार्ट में हमने किए। एक्सपोनेंट में इस तरह से लिखा जा सकता है, सबसे पहले बेस लिखेंगे, बेस की पावर ये वाला नंबर राइट साइड पे जो होगा इज़ इक्वल टू 2x। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने करवाए हैं पहले। बेस की पावर 1 इज़ इक्वल टू 2x। यहाँ से अब x की चूँकि हमें वैल्यू फाइंड करनी है, x इज़ इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 5। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, log x टू द बेस 2 प्लस log 8 टू द बेस 2 इज़ इक्वल टू 5। सेम रूल को आप फॉलो करें, 8 और x आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। log 8x टू द बेस 2 इज़ इक्वल टू 5। इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखें, 2 की पावर 5। 2 चूँकि बेस है, बेस की पावर दिस वन इज़ इक्वल टू 8x। 8x इज़ इक्वल टू 2 की पावर 5 32 के इक्वल होगा। तो इसको सॉल्व करें, ये क्या बनेगा? x इज़ इक्वल टू 4। ये बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आएगा इंशाल्लाह। 81 की पावर x इज़ इक्वल टू 243 की पावर x प्लस 2। 81 किसके इक्वल होगा? 81 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज़ इक्वल टू 3 की पावर 4। ये बना 3 की पावर 4x। x तो पहले ही पावर में था, इज़ इक्वल टू 243 को लिखा जा सकता है 3 की पावर 5 और साथ में 2x वैसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बना 3 की पावर 4x इज़ इक्वल टू 3 की पावर ये 5, इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बना 5x प्लस 10। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में, चूँकि इन दोनों की बेसिस सेम हैं तो पावर्स भी आपस में सेम हो जाएंगी। पावर सेम लिखें, 4x इज़ इक्वल टू 5x प्लस 10। तो यहाँ से x की वैल्यू इसको x को सिंपलीफाई करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? -10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 4 सॉरी, ये है 1/27 की पावर x माइनस 6 इज़ इक्वल टू 27। अब दोनों साइडों पे बेस को इक्वल करने के लिए 1/27 को मैं लिख रहा हूँ 27। इस अंदर वाली रकम को मैं उल्टा रहा हूँ, पहले 1/27 है, अब लिखा सिंपली 27 लिखा, तो इसकी जो पावर है वो भी उलट जाएगी, यानी उसके साथ माइनस आ जाएगा। पहले प्लस है ना, अब माइनस साथ में मल्टीप्लाई करवाया, इज़ इक्वल टू 27। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं। अब देखें यहाँ पे बेस सेम है तो पावर्स आपस में इक्वल हो जाएंगी। 27 के ऊपर 1 लिखा और बेसिस सेम तो पावर्स इक्वल किस तरह होंगी? -x प्लस 6 इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई है?
x इज़ इक्वल टू 5। पार्ट नंबर 5 भी बिल्कुल पहले दो क्वेश्चंस की तरह हैं। log 5x माइनस 10 इज़ इक्वल टू 2, इसकी बेस लिख लें। बेस तो 10 ही है ना। अगर किसी क्वेश्चन की बेस ना लिखी हुई हो तो उसकी बेस आपने 10 लिखनी है। इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखें, ये बना 10 की पावर 2 इज़ इक्वल टू 5x माइनस 10। 10 की पावर 2 किसके इक्वल होगा? 100 के इक्वल, इज़ इक्वल टू 5x माइनस 10। तो ये 10 इस साइड पे आके जमा का हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लें, वो किसके इक्वल है? 22 के। ये बिल्कुल ही इजी वाले क्वेश्चन है। इनमें सिर्फ वो जो लॉगरिथमिक के जो पहले 4 रूल्स पढ़े हैं ना, वही वाले रूल इन पे अप्लाई होंगे। जस्ट log x प्लस 2 टू द बेस 2 माइनस log x माइनस 4 टू द बेस 2 इज़ इक्वल टू 2। अब देखें, चूँकि दरमियान में माइनस है, सिंगल लॉग लिखेंगे x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 4। ये बेस कितनी है? 2। बेस की पावर आएगी ये वाली रकम, ये भी 2 है। 2 की पावर 2 इज़ इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 4। 2 की पावर 2 चूँकि 4 के इक्वल है, ये वाली रकम इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये बना x माइनस 4 इज़ इक्वल टू x प्लस 1। यहाँ से इसको सिंपलीफाई करेंगे तो x की वैल्यू क्या आई है? 17 डिवाइड बाय 3। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाजमी लाइक करें, ताकि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। ये जस्ट हमारे लिए एक मोटिवेशन होती है कि हमारी वीडियोस को देखा जा रहा है, वॉच टाइम इससे इंक्रीज़ हो जाता है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। ये नंबर्स दिए हुए हैं, इस तरह के कुछ क्वेश्चन होंगे। हमें लॉग की मदद से ना उसकी वैल्यू को फाइंड करना है। वैल्यू तो उसकी वैसे भी फाइंड की जा सकती है, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लें, इससे डिवाइड करवा लें, वैल्यू तो आ जाएगी। लेकिन लॉग की मदद से फाइंड करनी है। असल तो उसने कहा है लॉगरिथम टेबल की मदद से फाइंड करें, लेकिन चूँकि वहाँ से सॉल्व करना थोड़ा सा बार बार लॉग देखना पड़ता है, लॉग का जो टेबल है उसको देखने पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं कोशिश करूँगा जो कैलकुलेटर से आपको ये चीज़ें सॉल्व करवाऊँगा। एक दो ट्रिक्स हैं, उनको हम फॉलो करेंगे और जो आंसर है हमारा वो बुक के साथ ही मैच करेगा। यानी पता नहीं चलेगा कि ये लॉगरिथम टेबल की से वैल्यू लिखी हैं या कैलकुलेटर से लिखी हैं। इसमें कुछ स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करेंगे और वही स्टेप्स हर क्वेश्चन में फॉलो होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना जो नंबर लिखा हुआ होगा उसको लेट कर लें कि वो x के इक्वल है। कोई और भी नंबर लेट किया जा सकता है, लेकिन आम तौर पे हम x ही लेट करेंगे। उस नंबर को लेट किया कि वो x के इक्वल है। उसके बाद हमें दोनों साइडों पे लॉग लेंगे। फर्स्ट स्टेप में उस नंबर को x के इक्वल पुट लिखा, सेकंड में दोनों साइडों पे लॉग लिया। अब log x किसके इक्वल आया है? ये चूँकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये वाला दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये डिवाइड हो रहा है। तो log की जो प्रॉपर्टी है वो इस पे अप्लाई कर लें। log ऑफ दिस नंबर प्लस log ऑफ दिस नंबर सेकंड नंबर माइनस log ऑफ दिस वन। ठीक है जी। अब इन तीनों नंबर्स के हम लॉग फाइंड करेंगे और वो लॉग कैलकुलेटर से ही फाइंड कर लेंगे। लॉग ऑफ 3.68। अब देखें, ये कैलकुलेटर है, आपको उम्मीद है बिल्कुल सही तरह से नज़र आ रहा होगा। लॉग 3.68। आप लोगों ने एक बात का ख्याल रखना है कि जो पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स तक हम नंबर लेंगे। अब ये नंबर क्या आ रहा है? 0.5658। पहले 4 डिजिट लें, 0.5658। और जो पाँचवा नंबर है ना, पॉइंट के बाद पाँचवा नंबर, अगर वो 5 से बड़ा होगा तो चौथे नंबर में हम एक नंबर का इंक्रीमेंट कर लेंगे, और अगर वो 5 से छोटा होगा तो उसको हम इग्नोर करेंगे।
जिस तरह इसमें 5वां डिजिट 4 था ना, वो 5 से छोटा है, तो इसको इग्नोर कर लें। यह बना 0.5658, वो एज इट इज़ लिखा। अब सेकंड पे क्या है, log 4.21, log 4.21 ये किसके इक्वल है, 0.6242, 0.6242। अब जो 5वां नंबर है वो चूँकि 8 है, तो इसमें एक का इंक्रीमेंट कर लेंगे, ये बना 0.4243। अब ये एग्जैक्टली अगर आप टेबल से लिख लें तो भी यही नंबर्स आएंगे, इसमें बिल्कुल जो है ना बुक वाला आंसर वही आएगा। सिर्फ आपने इस ट्रिक को फॉलो करना है। पॉइंट के बाद 4 नंबर लेने हैं और 5वां भी देख लेना है, अगर वो 5 से बड़ा है तो चौथे नंबर में इंक्रीमेंट कर लेंगे, अगर वो 5 से छोटा है तो फिर उसको हम इग्नोर करेंगे। इसी तरह आपने इस वाले का भी लॉग लेके वो मैंने ये लिखा है। अब इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड कर लें, सिंप्लीफाई करें, तो ये आया है जी 0.4713 के इक्वल। ये है लॉग एक्स के इक्वल है। अब x इज़ इक्वल टू, ये लॉग राइट साइड पे आगे किसके इक्वल होगा, एंटी लॉग के, एंटी लॉग ऑफ 0.4713। अब एंटी लॉग भी आप लोग कैलकुलेटर से ही ले सकते हैं। एंटी लॉग किस तरह से लेना है, सबसे पहले आप शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट के बाद शिफ्ट के बाद ये वाला लॉग का नंबर है, ये 10 की पावर में चला जाएगा। तो किस नंबर का हमने एंटी लॉग लेना है, 0.4713, इस नंबर का एंटी लॉग लेना था। तो ये किसके इक्वल आया है, 2.96 और इसके बाद 2 ज़ीरोज़ हैं, तो वो आप लिखें या ना लिखें 2 ज़ीरो, तो ये बना x इज़ इक्वल टू 2.96। जस्ट हमें इन स्टेप्स को फॉलो करते जाना है। सबसे पहले जो गिवन क्वेश्चन होगा उसको x के इक्वल लिख लेंगे। सेकंड स्टेप में हम उसका लॉग लेंगे दोनों साइडों पे, और थर्ड स्टेप में वो लॉग की प्रॉपर्टीज़ अंदर अप्लाई कर लेंगे। और एंड पे जो चौथा स्टेप है उसमें हम x को लेफ़्ट साइड पे रख के और राइट साइड पे जाके उस वैल्यू का एंटी लॉग ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397। पहला स्टेप, इस सारी वैल्यूज़ को x के इक्वल लिखा। सेकंड स्टेप कौन सा था, इसका लॉग ले लें, लॉग x इज़ इक्वल टू लॉग दिस वन। चूँकि ये सारे नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लॉग ऑफ 4.67 प्लस लॉग ऑफ 2.11 प्लस लॉग ऑफ ये जो थर्ड वाला है 2.397। सेम उसी तरह कैलकुलेटर से आप इनके लॉग ले लें। कैलकुलेटर से लॉग लेके मैंने लिखे हुए हैं, 4 पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स वाला लाजमी ख्याल रखिएगा। इन तीनों जो वैल्यूज़ हैं इनके लॉग की वैल्यूज़ को यहाँ पे लिखा, इन तीनों को सम किया तो ये बना 1.3732। ये इस साइड लॉग, इस साइड पे आके एंटी लॉग बना, एंटी लॉग ऑफ 1.3732। कैलकुलेटर से इस नंबर का एंटी लॉग लेंगे तो वो बना 23.61। इसी क्वेश्चन का जो तीसरा पार्ट है ये दिखने में थोड़ा सा लेंथी लग रहा है, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन स्टेप्स बिल्कुल वैसे ही हैं। जो क्वेश्चन है उसको x के इक्वल लेट कर लें, x के इक्वल लिखा, दोनों साइडों पे लॉग लिखा, लॉग ऑफ x इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ गिवन क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का लॉग। अब देखें ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये डिवाइड हो रहा है। लॉग ऑफ ये सारा 20.46 की पावर 2 प्लस log of this one माइनस log of 754 माइनस 3। अब चूँकि ये 2 पावर में है, log की एक ये वाली प्रॉपर्टी भी थी कि जो पावर हो वो साइड पे आ जाती है। 2 log दिस वन प्लस
लॉग ऑफ दिस वन माइनस लॉग ऑफ दिस वन, ये एज इट इज़ लिखा हुआ है। ये 2 वैसे ही इस लॉग ऑफ 20.46 इस नंबर का लॉग कैलकुलेटर से फाइंड कर लें, उसका ये आंसर आया है। इन दोनों के लॉग भी कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो ये वाले आंसर्स आएंगे। इनको अब ये 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा लें, ये लिखा, ये दोनों नंबर वैसे ही आ गए। इन सब को ऐड करने से ये बना 0.1266। तो ये लॉग इस साइड पे आके एंटी लॉग हो जाएगा। एंटी लॉग लेंगे तो x इज़ इक्वल टू 1.33। इसमें और कुछ भी मुश्किल नहीं है। जब आपने कैलकुलेटर अप्लाई करना है ना, तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स जब आप लिखेंगे तो यानी जब लॉग की वैल्यू यानी किसी भी नंबर की जब लॉग लेना है ना, तो उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो 4 डिजिट्स तक लिखना है। ये देखिए मैंने 4 डिजिट्स तक लिखा हुआ है। और 5वां डिजिट तो जो है वो देख लेना है, अगर वो 5 से बड़ा हो तो इंक्रीमेंट कर लेंगे, अगर वो 5 से छोटा हो तो फिर इंक्रीमेंट नहीं करेंगे। चौथा पार्ट इसका ये इसका लास्ट पार्ट है। x के इक्वल लिखा, यहाँ पे सॉरी 3 है, जो लिखना मैं भूल गया था। ये इस साइड पे आगे 1/3 बन गया था ना, ये रेडिकल फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखने से। बाकी दोनों साइडों पे लॉग अप्लाई किया। लॉग अप्लाई करने से लॉग की प्रॉपर्टी, अब ये मैंने इकट्ठा सॉल्व किया है, चूँकि अगर आप 2 स्टेप इसके बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। लॉग ऑफ दिस वन प्लस लॉग ऑफ दिस वन माइनस लॉग ऑफ दिस वन। ये चूँकि 1/3 है तो ये साइड पे आ गया था। 1/3 लॉग 9.364 प्लस लॉग ऑफ 21.64 माइनस लॉग ऑफ 3.21। इस नंबर का लॉग फाइंड करें, ये लिखा हुआ है। लॉग ऑफ 21.64 दिस वन, लॉग ऑफ 3.21। इसको सिंप्लीफाई करें तो एट द एंड क्या आया है 1.1526। ये सारा है लॉग x के इक्वल है। x इज़ इक्वल टू एंटी लॉग, लॉग दूसरी साइड पे आके एंटी लॉग हुआ। एंटी लॉग लेने से आंसर आया है 14.21। यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो 3-4 जो बाकी क्वेश्चन रहते हैं वो थ्योरी वाले हैं। उसमें भी फार्मूला गिवन होगा, वो फार्मूला हमने नीचे लिखना है। और बाकी जो क्वेश्चंस का प्रोसीजर है वो बिल्कुल सेम ही है जिस तरह ये वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें देखें दी फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक ज़लज़ले को कहते हैं, उसका फार्मूला गिवन है। इसके बाद हमें एम्पलीट्यूड ए यानी ए की वैल्यू कितनी है 10,000 वो भी गिवन है, और एक रेफरेंस एम्पलीट्यूड दिया हुआ है वो उसने कहा जी 10 है। हमें उसने कहा जी फाइंड करें व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। आपने सबसे पहले फार्मूला यहाँ पे लिख लेना है, और उसमें एम्पलीट्यूड कितना है 10,000 वो भी साथ में लिखा, और ए नॉट की वैल्यू क्या थी 10 वो भी एज इट इज़ लिख दिया है। अब जस्ट हमें लॉग की प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करना है। ये है लॉग ऑफ 10,000 डिवाइडेड बाय 10 टू द बेस 10। ये चूँकि डिवाइड हो रहे हैं ना, तो लॉग ऑफ 10,000 माइनस लॉग ऑफ 10। अब यहाँ पे 10,000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 लिखा जा सकता है ना। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएं तो यही बनेगा। माइनस लॉग ऑफ 10 टू दी बेस 10। पिछले क्वेश्चंस में हमने यही बातें पढ़ी थी कि किसी भी नंबर का लॉग और उस नंबर का लॉग उसी की और यानी विद द सेम बेस, उसका आंसर क्या आता है 1। यहाँ पे 1 आया। अब ये 4 यहाँ पे साइड पे आ जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी है, तो ये दोबारा अंदर वही बन गया लॉग ऑफ 10 टू दी बेस 10। ये 4 साइड पे आने से ये दोबारा 1 के इक्वल हुआ। 4 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 3। इसमें अब देखें हमें
बाकी तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, कैलकुलेटर से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जस्ट लॉ की प्रॉपर्टीज़ से ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें जी। अब्दुल्ला इन्वेस्टेड 1 लाख रुपए इन दिस सेविंग स्कीम एंड गेन्स इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम। यानी अब्दुल्ला ने ना किसी बैंक में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं और उसको 5% पर ईयर के हिसाब से ना प्रॉफिट मिलेगा, ठीक। सो दैट द टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर टी ईयर्स इज़ वाई। अब नीचे एक फार्मूला गिवन है, y इज़ इक्वल टू 1 लाख और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है 1.05 की पावर t। हमें ये चीज़ फाइंड करनी है, फाइंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। यानी 1 लाख रुपए उसने इन्वेस्ट किए हैं ना, हमें ये कहा गया है कि 5% के हिसाब से उसका अगर पर ईयर यानी 5% के हिसाब से उसका इंक्रीमेंट लगे। आप ये बताएं कि उसकी 1 लाख वाली इन्वेस्टमेंट 2 लाख कितने सालों में होगी, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो y किसके इक्वल हो जाएगा, 2 लाख के इक्वल। ये वाला फार्मूला गिवन है, यही था ना गिवन, तो y की जगह पे ये 2 लाख पुट कर लें इज़ इक्वल टू 1 लाख और साथ में ये वाला फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इस साइड पे आके डिवाइड होगा तो ये 5 सिफरें इन 5 सिफरों से कैंसिल होगी तो ये 2 के इक्वल हो जाएगा। ये मैंने इस साइड पे लिख दिया है। अच्छा जी, अब चूँकि t पावर में है, पावर को ख़त्म करने के लिए यही तो हमें वैल्यू t की ही तो वैल्यू फाइंड करनी है। t है ना हाउ मैनी ईयर्स, तो दोनों साइडों पे log अप्लाई किया, log 2 कैलकुलेटर से निकाल लें तो ये बनेगा 0.3010। ये चूँकि पावर में था तो ये साइड पे आ गया, t प्रॉपर्टी यहाँ पे लगी है, t साइड पे आया तो log 1.05, log ऑफ 1.05 वो इसके इक्वल होगी और ये इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने से t की वैल्यू आई है 14.19 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 14 ईयर। यानी 14 साल लगेंगे उसकी इन्वेस्टमेंट को डबल होने में, 14 साल बाद उसकी इन्वेस्टमेंट जाके कहीं डबल होगी। अब देखें चूँकि 5% के हिसाब से उसका वो इंक्रीज़ रेट था, अगर ये 10-15% उसको मंथली एनुअली प्रॉफिट मिलता तो ये 14 साल तो नहीं लगने थे फिर। यानी जितना ज़्यादा उसको प्रॉफिट मिलना था पर ईयर के हिसाब से उसकी इन्वेस्टमेंट उतनी जल्दी डबल होनी थी। चूँकि 5% है ज़्यादा, उसको 14 साल लगेंगे उसकी इन्वेस्टमेंट को डबल होने में। ये क्वेश्चन था जी आप लोगों का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। हुरैरा इज़ हाइकिंग अप ए माउंटेन, हाइकिंग होता है वो पहाड़ के ऊपर चढ़ना। हुरैरा इज़ हाइकिंग अप ए माउंटेन वेयर द टेम्परेचर टी डिक्रीजेज बाय 3%। यानी हुरैरा ना वो पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा है और हर 100 मीटर के बाद ना, हर 100 मीटर के बाद 3% जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ हो जाता है। हमें ये फाइंड करना है और साथ में उसने बताया हुआ दी इनिशियल टेम्परेचर T1 एट द सी लेवल इज़ 20 डिग्री और ये फार्मूला बताया हुआ है। हमें ये कहा गया है कि जो 500 मीटर पे ना आप टेम्परेचर को कैलकुलेट करें कि 500 मीटर पर टेम्परेचर क्या होगा। T1 उसने बताया हुआ है कि वो कितना है, 20 डिग्री है। फार्मूला लिख लें, T1 की जगह पे 20 पुट किया। हाइट हमें चूँकि 500 पर कैलकुलेट करनी है, h की जगह पे 500 लिख लें, 2 सिफरों से कैंसिल तो बाकी 5 बना। t इज़ इक्वल टू दिस वन, दोनों साइडों पे log अप्लाई कर लें। दोनों साइडों पर log अप्लाई करने से क्या होगा जी, ये बनेगा log 20 प्लस log दिस वन। log 20 कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, वो क्या बना
3010 प्लस ये 5 यहाँ पे स्टार्ट में आ जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी है, और साथ ही मैंने कैलकुलेट कर दिया है लॉग 0.97, तो वो इसके इक्वल आएगा। 5 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं दिस वन, इन दोनों को सॉल्व कर लें तो ये बना 1.2348। ये सारा किसके इक्वल है, लॉग टी के। हमें तो चूँकि टेम्परेचर फाइंड करना है, ये लॉग इस साइड पे आके एंटी लॉग हुआ, एंटी लॉग लेने से क्या बना 17.17 डिग्री, यानी 500 मीटर जब हाइट होगी ना तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होके इतना रह जाएगा। स्टार्ट में तो 20 था, तो 500 मीटर पर टेम्परेचर इतना हो जाएगा। इसी के साथ ही आप लोगों की एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह जो इसकी रिव्यू एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। बाकी वैसे चैप्टर तो यहाँ पे एंड हो गया है, लेकिन रिव्यू एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसमें MCQs भी होते हैं और बाकी जो कुछ क्वेश्चन होते हैं वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। आज के लिए इतना ही।